नमस्कार विद्वान साथियों। फाइट फॉर राइट के मंच से जोरदार स्वागत के साथ अनेक प्रकरण जो आप विद्वान साथियों के चल रहे हैं, थोड़ा फुर्सत का टाइम है छुट्टी के दिन, अवगत करवा देता हूं। बहुत सारे आपके मैसेज और अलग अलग संदेश आपके आते रहते हैं निजी तौर पे। विद्वान साथियों, शुरुआत करता हूं वंचित प्रकरण 16-18 जो चल रहा है। कई बार आपके मैसेज या कमेंट्स भी इसमें देखता हूँ कि बहुत सारे आपके आते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में अब मामला पेश है और उचित समय पे, इस प्रकार से कि आपके मैटर को तसल्ली से सुना जाए, उस हिसाब से इंतज़ार है उस दिन का। तब तक समानांतर जो प्रयास हैं वो ऑनरेबल सीएम साहब अभी चूरू जिले के राउंड पे भी थी, वहाँ भी अपने मिशन साथियों ने और आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को भी अवगत करवाया। उन्होंने आपका जो लेटर सीएम साहब को दिया, सीएम साहब की मुस्कुराहट तो ज़रूर है हर बार। हालांकि मैंने स्वयं भी पिछले साल उनको अवगत करवाया था। उसके बाद उच्च स्तर पे पिंक कलर लेटर जारी हुआ चीफ सेक्रेटरी महोदया की तरफ से। 48 घंटे के ऊपर मीटिंग भी हुई इस प्रकरण को लेकर के और बड़ा पॉजिटिव माहौल था। लेकिन डीओपी की जो राय थी उसने कहीं ना कहीं आपकी इस मामले में, इस प्रकरण में बाधा उत्पन्न किया। आप सारे साथी जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए इस मिशन से, उनको पता ही है कि कहाँ कहाँ लिखित बाधाएं पेश की, किन बिंदुओं को लेकर के वो बाधाएं आई। लेकिन उनसे निपटने के लिए समानांतर लीगल प्रयास भी जरूरी हैं। और वर्तमान में जो भी आप लिखित प्रतिवेदन दे रहे हैं उसमें हालांकि आपको दिया हुआ है ग्रुप की मार्फत कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, जहां पर नोडल एजेंसी ने बहुत बड़ी खामी रखी है। आप देख रहे हो कि सेकंड ग्रेड भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड या जो भी अलग अलग इस प्रदेश में भर्ती एजेंसियां हैं, प्रत्येक भर्ती एजेंसी पहले विचारित सूची जारी करती है 2 गुना, और उसमें उस दौर में पात्रता चेक की जाती है कि अभ्यर्थी पात्र है या नहीं है। जो पात्र है उनकी सूची को रख लिया जाता है और अंतिम तौर पे फिर सूची जारी की जाती है। ये पूरी अवहेलना इस रीट भर्ती 2016 और 18 में, केवल ये 2 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें पूरी तरीके से इस नियम की अवहेलना हुई है। एक भी बार ऐसा प्रोसेस नहीं अपनाया गया कि पहले सत्यापन हो, पात्रता की चेकिंग हो, उसके बाद सूची बने। जो विचारित या वरीयता सूची थी, एक तरीके से जितनी पोस्टें वैकेंट थी उन्हीं के समान विचारित सूची जारी करके कहीं ना कहीं मूल सूची में भी ये विडंबना रही कि ये प्रोसेस नहीं अपनाया गया और प्रतीक्षा सूची में भी यही खामी रखी गई। उक्त प्रकरण की यदि निष्पक्ष तौर पे जांच होगी तो निश्चित तौर पे सारे बिंदु उभर करके आएंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए जो भी प्रतिवेदन आपके द्वारा दिए जा रहे हैं वो प्रतिवेदन ऑलरेडी आपको सौंपा हुआ है जो मिशन से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं बिंदुओं को लेकर के यदि हम आगे बढ़ेंगे तो उच्च स्तर पे पुनः मामला जब जांच के लिए खुलेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा लीगल प्रोसेस आपको पता है, डिवीजन बेंच में मामला विचाराधीन है तो उसके रिगार्डिंग प्रक्रिया आगे चल रही है। कुछ साथी लगातार मैसेज उनके आ रहे हैं कि हमें भी इस मिशन में ज्वाइन करना है डिवीजन बेंच के स्तर पे। तो देखेंगे उस स्टेज पे, जो ही आपकी प्रॉपर स्टेज होगी आपको बता दिया जाएगा। आपको इस मामले में ऑलरेडी सचेत किया हुआ है कि प्रॉपर स्टेज आते ही आप साथी भी इसमें सहयोगी बन सकते हैं। इसके अलावा टीएसपी टू नॉन टीएसपी ट्रांसफ़र मैटर, हालांकि लगभग 2.5-3 महीने पहले इस मामले को ऑनरेबल कोर्ट ने तसल्ली से सॉर्ट आउट कर दिया है और अपने एडवोकेट साथी ने बड़ी मजबूती से इस पूरे मामले को रखते हुए उक्त आदेश में अपनी भूमिका सक्रिय तौर पर निभाई थी। फिर भी कुछ साथी बाद में आकर के जुड़े थे। मामला कल आपका हियरिंग पे है और पूरी उम्मीद है कि आपको भी इसमें सफलता मिलेगी और आपके फेवर में भी ये निर्णय आएगा जयमाला गुप्ता एंड अदर्स के मामले में। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का एक मैटर 2018 का कई दिन से पेंडिंग है। एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था जिसको गलत तरीके से आरपीसी ने सही माना था और उसकी वजह से 1 नंबर से कुछ अभ्यर्थी चुके हुए हैं। अंबिका नेहरा एंड अदर्स या सुनीता देवी जो भी प्रकरण है वो भी हियरिंग पे है। उम्मीद रखें कि उनको भी अवसर मिलेगा इसमें। और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, हालांकि देरी एक्स्ट्रा हुई है नोटिस सर्व कैटेगरी में केस चले जाने की वजह से, और बहुत डिले सुनवाई पे दोबारा मौका मिल रहा है। इसके अलावा रीट भर्ती 2016 में जिनकी मार्फत ये मिशन अपना फाइट फॉर राइट शुरू हुआ था, और डिग्री प्रकरण में जितने भी साथी जिनको डिले नियुक्ति दी गई थी, जहाँ तक मेरे पास आप साथियों का रिकॉर्ड डेटा है, आप मिशन से जुड़े हो, सभी के आदेश हो चुके हैं। फिर भी कोई भूला बिसरा साथी यदि रहा हुआ है तो वो अब भी जाग जाएगा तो उनको मौका मिलेगा। तो 16 का प्रकरण जो ये नोशनल प्रकरण था कि लोअर मेरिट वालों को पहले नियुक्तियां दी गई और आप
हायर मेरिट में आते हुए भी आपके साथ डिले हुआ, उसकी रिगार्डिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत शानदार तरीके से आपके सभी लीगल बिंदुओं को विचारित करते हुए मीनाक्षी एंड अदर्स और उसके बाद जितने भी कवर्ड मामले भी हैं, एक तरीके से मेरिट के बेस पे आपके निर्णय आए हैं, जिसकी निदेशालय ने कार्यपालना रिपोर्ट भी मांग ली है, स्वीकार भी कर लिया है आदेश को, और सभी जिलों में धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने प्रयास करेंगे तो जल्दी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, अन्यथा मामला पड़ा रहेगा। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप मिशन साथियों का इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है कि आप प्रयास करें और उसको तुरंत से तुरंत लागू करवाएं, ताकि आपकी जो सर्विस की काउंटिंग है वो भी पीछे से हो सके औरों के समानांतर। आगे प्रमोशन वगैरह की सूचियाँ बननी है, ट्रांसफ़र होने हैं, और इसके अलावा आपका एरियर भी बनना है, तो उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितनी जल्दी प्रयास करोगे सफल हो जाओगे। और इस मामले में जो अंतिम अपनी रिट सुनीता देवी एंड अदर्स लगी हुई थी, 2 दिन पहले ऑर्डर आ गया है, वो साथ ही निदेशालय में भी संबंधित जिला कार्यालय में भी जाकर के अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे लिखित में जमा कराएं विद कोर्ट ऑर्डर, सर्टिफाइड कॉपी भी उसकी आ गई है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन के मैटर पे जिनको अभी रीट भर्ती जो अपनी ये तृतीय श्रेणी सीधी अध्यापक भर्ती 2023 चल रही है, विशेष शिक्षा के मामले में जिनको प्रोविजनल तौर पे शामिल किया गया था, वो प्रकरण भी लगा हुआ है। उम्मीद है कल ये मामला भी आगे बढ़ेगा। 2 मई को इनकी डेट है, परसों, और इस मामले में भी आपको सफलता मिले। यदि एक सार्थक यूनिटी में आप साथी हो तो एक बहुत प्रतीक्षित मैटर अपना कॉलेज लाइब्रेरियन का एक जनहित याचिका विद्वान साथी बड़े भाई एडवोकेट हरदीप सिंह की ओर से दायर की गई थी। बाद में उसको नए नाम से पेश किया गया था। उसमें ऑलरेडी जवाब आया हुआ कि जो भी सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरियन के 250 से करीब जो पद वैकेंट हैं, उसमें आपकी इस PIL की वजह से, आपकी इस जनहित याचिका की वजह से वो पोस्ट भरने के लिए बजट में भी चर्चा उस पर हो चुकी है कि भरे जाएंगे इस स्तर में, और वो प्रकरण भी इस महीने में मध्याह्न तक शुरुआत उसमें फाइनल उसका डिस्पोजल होना, निस्तारण होना निश्चित तौर पे। प्रदेश के प्रत्येक सरकारी कॉलेज में लाइब्रेरियन की पोस्टें जो वर्षों से वैकेंट हैं वो भरी जाएंगी, और ये जो जनहित याचिका है उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये प्रकरण भी कई दिन से पेंडिंग था, आज मेरे याद आया तो मेरे ध्यान रहा कि इस मामले में कुछ बोलना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल 2023 का ये जो प्रकरण चल रहा है, विद्वान साथियों, अपने आप में स्ट्रॉन्ग केस था, लेकिन 16-18 में जिस प्रकार से यूनिटियाँ अपनी जगह से भ्रमित हुई, और एक तरीके से इसको पूरी तरीके से मैं कहूँ कि भ्रमित करके रख दिया गया पूरे प्रकरण को, और इस मामले में उनको लगातार सफलताएं मिली, और सार्थक बिंदु सार्थक तरीके से पैरवी नहीं होने की वजह से फाइल पे नहीं आ सके, ऑनरेबल कोर्ट के सामने नहीं आ सके, जिसकी वजह से आज तक लोग सुप्रीम कोर्ट में भटक रहे हैं। अभी भी मामला वहाँ पे अदर छूल में लटक रहा है। आप 23 वाले साथी 22 वाले भी सार्थक यूनिटी के साथ आए थे सूर्य प्रकाश ईसरा एंड अदर्स में, और अभी संदीप राजावत एंड अदर्स प्रकरण में आप 23 में भी एक यूनिटी एक मिशन की मार्फत आए हो, तो निश्चित तौर पे आपको उसमें सफलता मिली है। अभी भी भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं कि शिकार कोई कर ले और उसके ऊपर दावा कोई कर ले, ऐसे लोग आपको दिख रहे होंगे, ये मिलते रहेंगे। हर युग में ऐसे लोग मिलते हैं, हर समय ऐसे लोग मिलते हैं। 23 में हालांकि बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन अब वो उभरने लग गए हैं। कोई कह रहे हैं कि कॉपी करवाना है, कोई ऑर्डर कॉपी करवाना है, कोई एक निश्चित यूनिटी जो एक मितव्ययता के साथ एक मिनिमम एक कॉमन डिसीजन हो जाता है कि इस हिसाब से इस मिशन को आगे बढ़ाना, उसमें कहीं ना कहीं भी झोंक डालने के लिए वो पूरी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप मिशन साथी कम से कम 150 के करीब इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए हो, और उस दौर में आप आगे आए हो जिस दौर में आपके फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो रहे थे, विज्ञप्ति आने का वो पहला दिन था, आपने उस दिन तय कर लिया था कि हमें ये लड़ाई लड़नी है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों की सार्थक मानसिकता और सहयोग काम आया, और आपने अच्छे पेपर दिए, सबको अलाउ करवाया, और उसकी है दम है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर उसमें शामिल भी हो रहे हो। तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई जो है अब यहाँ से एक तरीके से आप सफल हो गए हो। थोड़े बहुत ओनली पिटिशनर का ऑर्डर आने के बाद और साथी रहे हुए हैं, उनके ऑर्डर भी हो जाएंगे। आपको किसी भी स्टेज पे बाहर नहीं किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होकर के नियुक्ति लेकर के आपके लिए स्टेज बचेगी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की। और जहाँ तक हमारे पास हमारे सूत्र कह रहे हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं आपके खिलाफ, वहाँ भी आपको रोकने के प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आप एक यूनिटी में रहोगे तो आपको न्याय मिलेगा, आपकी सारी बातें वो रखी जाएंगी। वो तफसील जिसमें जब UGC की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले भी आपकी ये जो डिग्री थी वैलिड थी। मैं कल पढ़ रहा था 1928 में भी एक स्पेशल ऑर्डिनेंस है गवर्नमेंट का, मैं पढ़ रहा था गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट ऑप्शन के तौर पे स्टूडेंट
चुन नहीं पाता है, इलेक्ट नहीं कर पाता है, वो बाकी विषयों में यदि ग्रेजुएशन होना चाहिए तो क्या करेगा। विशेष प्रोविजन है उसमें, 1928 का प्रोविजन में पढ़ रहा था कि वो किस प्रकार एक अतिरिक्त विषय, एडिशनल विषय या एक ऐसी सहायक विषय के तौर पे एक्स्ट्रा विषय में ग्रेजुएट कर पाएगा। सारे ऑर्डिनेंस हैं। जब तक इस देश की जो नियामक संस्थाएं नहीं बनी थी उससे पहले इस देश की नामी यूनिवर्सिटियां ये कोर्स करवा रही थी, और फिर भी आपकी कहीं ना कहीं पैरवी में कमी रहने की वजह से ये आप इस समस्या को आप भुगत रहे हैं आज तक। निश्चित तौर पे यह प्रकरण हमारे नॉलेज में शुरू से था, लेकिन क्योंकि 18 और 16 में एक सीधा प्रोसेस था, एक बाईपास तरीका था जिसके खिलाफ हम थे कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और उस समय संघ महासंघ वालों की आवाज़ उठानी चाहिए थी कि कम से कम वो विषय जो 150 नंबर का रीट लिया जा रहा है उसमें 60 नंबर का वो विषय तो रखें जो एडिशनल करके आ रहे हैं लोग, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। कैबिनेट की उप समिति ने नियम बनाए, उसमें इस बात को नहीं रखा। ये अपने आप में लैकुना रहा पूरे प्रोसेस का, और जिसकी वजह से कुछ छद्म लोग सफल हुए और जिसकी वजह से हमने विरोध किया था उस दौर में इस प्रोसेस का। लेकिन अब की बार आपने मुख्य विषय के तौर पे भी एग्जाम दिया है, रीट में भी इस विषय को रखा है और अच्छे नंबर प्राप्त करके आप मेरिट में आ रहे हो, तो आपकी योग्यता के ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं है। केवल लीगल प्रोसेस पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपको मजबूती से लड़ना है। रिगार्डिंग सभी बिंदु जिन साथियों ने मेरे को आप सौंप के गए थे, सभी बिंदु पूरी फाइल हमने तैयार की हुई है, और शुरुआत 1928 से लेकर के और हम पहुंचेंगे 2023 तक। सारी बातें रिटर्न में हम रखेंगे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने भी, और जिस दिन आर्गूमेंट होगा उस दिन भी निश्चित तौर पे मजबूती से हमारे विद्वान साथी उसमें आपके लिए पेश आएंगे। इसलिए उस प्रकरण में भी जो साथी इस मिशन से जुड़े हुए हैं ये निश्चिंत रहें, और जो अलग अलग प्रकरण मैंने आप विद्वान साथियों को बताए हैं वो सभी साथी निश्चिंत रहें। लीगल प्रोसेस, लीगल पैरवी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो समानांतर प्रयास हैं वंचित प्रकरण 16-18 वो साथी लगातार अपने प्रयास जारी रखें। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों। समय में से समय छुट्टी का दिन था, समझा कि आपको अवगत करवा दिया।